जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई हैं आपका हायर जुडिशियल सर्विस। तो आपको यहाँ पे कैसे जो है क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपके फॉर्म में 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं आपकी 26-27 तारीख जो है लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे आपका 29 तारीख लास्ट डेट होने वाली है। एंड आपका जो फीस होगा वो 2000 रुपये होगा जनरल ओबीसी के लिए एंड एससी के लिए 500 रुपये फीस दिया गया है। यहाँ पे आप वैकेंसी आप देख सकते हैं, आपकी टोटल वैकेंसी जो है आपके सामने शो की गई है। टोटल 16 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है 16। और आपका जो है कैसे जो आप आवेदन इसके लिए कर पाएंगे, जो बैचलर जो है लॉ वाले अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है एंड आपको इसको नीचे करना होगा। सारे डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे एंड उसके बाद क्या आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको एप्लीकेंट नेम डालना होगा। उसके बाद नीचे पूछता है आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डालना होगा। वही आपका पूछता है मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम डालना होगा एंड आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या है आपको सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपका देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एरिया के हिसाब से यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो आपको चेक कर लेना है। वही आपका दिखाई देगा जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही आपका पता है आइडेंटिफिकेशन में आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। वहीं होता है परमिशन नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या आपको अपना फादर्स नेम कौन सा है, आपका मदर्स नेम है या फादर्स, आपके अगर फादर्स नेम है तो यहाँ पे आप मदर्स नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर आपका कौन सा मोहल्ला है वो आपको डाल देना है। एंड लोकेसिटी में सेम डालना होगा एंड कंट्री कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको डालना होगा एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको दिखाई देगा पिन कोड, तो आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। वहीं आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको खुद का ही डालना है एंड ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। वहीं आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको खुद का ही डाल देना है एंड कंफर्म कर देना है। एंड उसका अल्टरनेटिव नंबर कोई अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नेता खाली छोड़ देंगे। वही आपको पूछता है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिखाई देगा पासवर्ड, तो पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर। तो इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड बना पाएंगे। XYZ@123 इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देना है एंड आंसर आपको डालना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे क्या है नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज आपको कंफर्म क्लिक करनी होंगी। आई एग्री कर लेना है, सबमिट एंड सेंड OTP कर देना है एंड आपका यस करना है एंड आपका मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा। तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर एक बार चेक कर ले, आपका OTP आ गया होगा। OTP नहीं आया है तो थोड़ी देर क्या है आपको फीड कर लेना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या है रीसेंड OTP करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर जो है वेट करना होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका OTP आपके सामने शो हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर वेट कर लेंगे, फिर भी नहीं आता है तो आपको रीसेंड OTP कर देना है। तो यहाँ पे आपका रीसेंड OTP कर दें तो आपका OTP आ जाएगा। उसका सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। पर्सनल डिटेल आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूछता है आपका नेशनलिटी इंडियन है तो आप यस करेंगे। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST, तो वो आपको क्लिक करनी होगी। वही आपको पूछता है आर यू डिसेबिलिटी, आप विकलांग हैं तो आप यहाँ विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, नेता नो कर देंगे। वहीं पूछता है आर यू सर्विंग जुडियल ऑफिसर इन एनी स्टेट, आप जुडियल ऑफिसर है किसी भी आप जो है किसी भी राज्य में तो आप यस कर सकते हैं, नेता आपको नो कर सकते हैं। अन्य इसका पूछता है आप अगर एम्प्लॉय हैं
आप यहाँ पे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन ए जुडिशियल ऑफिसर और यू आर ए बैंक और ए PSU, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है डू यू हैव कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर एंड एडवोकेट अ लार्ज सिटी फ्रॉम एप्लीकेशन, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, उसका नीचे आपको दिखाई देगा हैव यू लाइसेंस ऑफ पार्टीज ओवर बीन सस्पेंडेड ड्यूरिंग 7 ईयर, तो आपको 7 साल बाद आपका लाइसेंस आपका जो है सस्पेंड तो नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर नो करना हो। एनी रिलेशन इन लीगल प्रोफेशनल, आपका कोई एनी रिलेशन इन लीगल प्रोफेशन, आपका लीगल प्रोफेशन से कोई आपका रिलेशन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दिया। वही पूछता है हैव यू एवर अपीयर्ड DHJSE ईयरली, इफ यस, आप अगर यहाँ पे DHJSE से कोई संबंध है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसका डू यू हैव डिफरेंट नेम इन एनी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आपका डॉक्यूमेंट में कोई नाम अलग है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देगा। नो ऑफ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा कोई भाषा जो आपको आती है तो वो आपको डालिए। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था वो आपको डाल देना। वैक्सीनीकरण के बारे में पूछता, आपका वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है तो वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो आपको जो कैप्चा कोड दिखाया वो आपको डाल देना है। एंड सेव नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव नेक्स्ट में क्लिक करेंगे ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल कैन नॉट बिकॉज डू नॉट कंटिन्यू प्रैक्टिस 7 ईयर्स एडवोकेट, तो आपको जो 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो आपको डालना होगा। तो आपको ये क्या है, नॉर्मल सी चीजें हैं वो आपको फिल करनी होंगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो भी आपका मांगा गया है तो वो आपको देना होगा। कम से कम 7 साल का सर्विस आपको देना है। एंड उसके बाद आपको दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कोई भी गलती होगी तो आपका शो कर देता है, जैसे जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसके बाद आपके आधार कार्ड है या आपके पास है या नहीं है। आप डाटा शेयर भी करना चाहते हैं तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, बिना आधार कार्ड के भी आप फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। वहीं आपका पूछता है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। स्टेट इफ टेकन ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट विद डिटेल, तो आपका जो है स्टेट आपका जो है यहाँ पे पूछता है स्टेट इफ यू हैव टेकन ट्रेनिंग ऑफ द सब्जेक्ट विद डिटेल, तो आप जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस राज्य में जो है आप अपना किस सब्जेक्ट से जो है करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए आप जिस सब्जेक्ट का करना चाहते हैं ट्रेनिंग वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पार्टिकुलर्स ऑफ प्राइज मेडल्स स्कॉलरशिप आपका यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना। अगर आपको ये मिलना है तो आपको यस कर लेना, नहीं तो आपको पार्टिकुलर स्पोर्ट एंड एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, तो आपको यहाँ पर ये आपका कोई डिटेल आपको भरना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए कोई भी ये मायने नहीं रखता है। उसके बाद आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड जो है डालना होगा। तो आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है। एंड सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड आपको यस कर लेना है। एंड यस करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप खुल के आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद खुल के आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका पूछता है 10th आपने पास किया है तो किस ईयर में आपने पास किया है, किस आपका 10th था या क्या था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं आपका किस बोर्ड से किया है एंड आपका परसेंटेज था या CGPA था वो आपको डालना होगा। टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 डाल देंगे, परसेंट ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपका पूछता है सब्जेक्ट कौन कौन से थे, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस ड्राइंग जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देने होंगे। वहीं आपका पूछता है 12th पास है किस ईयर में पास किया है, उसका किस बोर्ड से पास किया है एंड परसेंटेज है या CGPA है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट जो भी है वो आपको डालनी होंगी। वहीं आपका आता है LLB क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपका पास है तो यहाँ पे किस
किस ईयर में पास किया था एंड आपका 3 साल वाला है या 5 साल वाला है, किस बोर्ड से पास किया था, वहाँ पे बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। एंड आपका यहाँ पे पूछा परसेंटेज था या सीजीपीए था, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपका ऑटो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वही आपका पूछता है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट थे आपके पास डाल सकते हैं। वही आपका ग्रेजुएशन अदर देन एलएलबी, ग्रेजुएशन है एलएलबी के अलावा वो डाल सकते हैं, एलएलएम है, पीजी है, अगर कोई नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। नोट एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो कैप्चा कोड, तो आपको जो कैप्चा कोड है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे याद रहे, आपको क्वालिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप एक बार सही से चेक कर लें। और यहाँ पे क्या है, आप अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ी देर क्या है यहाँ पर आपको वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका सर्वर जो है थोड़ा स्लो होता है, तो आपको उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो आप अच्छे से चेक करके भरें, कोई भी यहाँ पे गलती आपको नहीं करना। अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका जो है आपका फॉर्म में दिक्कत हो सकता है। अगर वेरिफिकेशन में आपका प्रॉब्लम आ सकता है तो कोई भी ऐसी कमी ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स, ऑफ 10 मार्क्स, सारी चीज जो है आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। एंड आपने जैसे ही सेव किया तो उसका आता है एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पे क्या आपको एडिशनल डिटेल जो है खोल लेना है, तो आपका एडिशनल डिटेल जो है शो हो जाएगा। यहाँ पूछता आर यू मैरिड, मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देंगे। एंड उसका पूछता हैव यू बीन डेवर्ड डिस्क्वालीफाइड ऑफ एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको कहीं से आपको पब्लिक कमीशन सर्विस से आपको जो है आपको डिस्क्वालीफाई या डेवर्ड किया गया तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो ही कर देना है। एंड यहाँ पे पूछता है हैव यू अरेस्टेड प्रोस्पेक्टर अंडर रिटेनेशन बाउंड कन्वेयर बाय कोर्ट बाय लॉ एनी ऑफिसर्स, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। एंड यहाँ पर क्रिमिनल केस नो कर देना है। एंड आपको होता है आर यू टैक्स असिस्टेंट, आपका टैक्स असिस्टेंट है तो आप यस कर सकते हैं, तो आपको नो कर देना है। वही कैप्चा कोड डाल देना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रैक्टिस डिटेल, तो आपका प्रैक्टिस डिटेल में एनरोलमेंट नंबर एज ए एडवोकेट, उसका एडवोकेट एनरोलमेंट नंबर आपको डालना होगा। किस डेट में आपने एनरोलमेंट कराया था वो आपको डाल देना है, किस राज्य में आपने कराया था वो आपको डाल देना है। डिटेल ऑफ स्टेट बार काउंसलिंग विच यू एनरोल्ड, आपने किस राज्य में एनरोल किया था, उसका हैव यू क्वालिफाइड इन इंडियन बार एग्जाम आपने किया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं पूछता है डिटेल ऑफ कोर्ट वेयर आर यू प्राइमरी प्रैक्टिसिंग, तो आपने आप प्रैक्टिस कहाँ पर किया है तो वो आपको डिटेल देनी होगी। वही आपको पूछता है प्लीज इनपुट डिटेल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्ट फॉर ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे क्या आपको पूछा किस प्लेस से किया है, आपको एसआर नंबर, यहाँ पे आपका कब से कब तक किया है वो आपको डालना, किस रीजन से आपने छोड़ा था वो आपको डालना। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद पूछता है कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका जो है अदर देन एज यूजुअल ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर यस करना है, तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा वो आपको डाल देना है। एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछता है आपका कैप्चर फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ जो है कैप्चर करना होगा। वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आता है, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लीज कनेक्ट द वेबकैम इफ वेबकैम इज ऑलरेडी एक्टिव, तो यहाँ पे क्या आपको वेबकैम से जो है फोटोग्राफ कैप्चर करना होगा। यहाँ पे कैप्चर जो इमेज करेंगे वो आपको क्या है, आपको वेबकैम से करना होगा। वेबकैम नहीं है तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, चाहे आप मोबाइल से कर लें चाहे आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगा है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आपको क्या है नॉर्मली यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे, एंड वेबकैम से आप अपना जो है फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। एंड आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। एंड आपका फाइनल सबमिट के लिए फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे, आप एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।